सुपौल जिले के बकौर पंचायत में अभी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के सबसे लंबे पुल का निर्माण कार्य हो रहा है। इस 2 लेन के 13 किलोमीटर लंबे पुल को भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण के अंतर्गत अभी 984 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। वैसे तो इस पुल के रिलेटेड यूट्यूब पर पहले से ढेर सारी वीडियोस मौजूद थी, लेकिन सहरसा से मात्र 30 किलोमीटर होने के कारण मैंने और हमारी टीम ने सोचा कि क्यों न इस पुल के साइट को अपनी आंखों से देखा जाए और वहां का एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हम लोग निकल पड़े सहरसा से बकौर की ओर और हमारा ये छोटा सा सफ़र शुरू हो गया। सहरसा से निकलने के बाद हम लोग भीरा बाजार को क्रॉस करते हुए परसरमा पहुंचे। परसरमा से हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पश्चिम की दिशा में मोड़ा और हम लोग अब बकौर परसरमा मुख्य सड़क पर आ चुके थे। बकौर की तरफ हम लोगों ने अपनी गाड़ी बढ़ाई और हमें रास्ते में ढेर सारे ट्रक्स मिले जो कि निश्चित तौर पर भेजा बकौर पुल का ही निर्माण कार्य में अपनी हिस्सेदारी दे रहे थे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बकौर पंचायत पूर्वी कोसी तटबंध पर स्थित सुपौल तहसील में आने वाला पंचायत है। सुपौल से 13 किलोमीटर दूर बसे इस गांव की आबादी 3707 है और ये 273 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है। कोसी तटबंध के ऊपर बसे होने के कारण यहाँ का वातावरण और यहाँ का सौंदर्य देखने लायक है। और हमारी शॉर्ट ड्राइव ख़त्म होती है और हम लोग फ़िलहाल बकौर पहुंच गए हैं जहां पर कि पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के गेट पर आए हुए हैं और यहां पर ट्रांसरेल कंपनी का लोगो दिख रहा है जो कि फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को अभी संभाले हुए है। कोसी नदी पर बन रहे इस पुल के बारे में कुछ जानकारी इस नोटिस बोर्ड पर भी दी गई है, जिसके अनुसार ये प्रोजेक्ट लगभग 13 किलोमीटर का है और जिसमें मुख्य पुल 10.2 किलोमीटर लंबा होगा। कोसी नदी पर बन रहे इस भीमकाय पुल में कुल 169 पायों का निर्माण होना है, जिसमें पाया संख्या 1 से निर्माण मधुबनी जिला के भेजा से हो रहा है और पाया संख्या 168 से इसका निर्माण सुपौल जिला के बकौर से हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर घूमने के बाद और कुछ लोगों से बातें करने के बाद ये बात पता चली कि इस सीजन इस साइट से 40 पिलर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में अभी 3 साल का वक्त सरकार के द्वारा दिया गया है। कार्यस्थल का निरीक्षण करते करते हम लोग एक चाय दुकान तक जा पहुँचे, जहां पर हमारी मुलाकात वहां पर बैठे कुछ ग्रामीणों से हुई जो कि दोनों तटबंधों के बीच बसे हुए गांव के बासिंदे थे। वहां पर हमारी बातचीत राजेंद्र मुखिया जी से हुई, जिन्होंने कुछ अहम तथ्य बताए कि इस पुल के बनने से लोगों को क्या फ़ायदे होंगे और इस पुल के बनने या ना बनने से उनको क्या व्यक्तिगत नुकसान हो रहे हैं। उस बारे में भी उन्होंने हमसे कुछ बातें की है। परेशानी हम लोग को बहुत होता है। परेशानी ये है कि हम लोग का घर पानी जाता है, घर में चले जाता है। उसके बाद देख रहे हैं बस्ती भी कट रहा है, बस्ती कट रहा है। हम लोग आपको जगह जमीन नहीं है तो सरकार हम लोग को जहाँ नदी में भसा दे, जगह स्थान दे, हम लोग को पानी में हेल करके जाते आते। लेकिन अब तो पुल बनता है तो हम लोग को सुविधा नहीं है। इस पुल पर हम लोग को जो से ढला नहीं देता है पुले वाले, तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे चढ़ेंगे उसको? सुविधा हम लोग को नहीं है। तो हम लोग को आप देखिए ना, नदी देख रहे हैं ना, नदी बहुत कट गया है। फिर इसी बारिश टोटल उठ जाएगा। ये लोग कहाँ जाएगा? बारिश समय में बहुत बारिशे समय में ये होता है। घर का बाल बच्चा माल मवेशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हर साल यही धंधा है कोसी का। तो मधुबनी जिला दूरस्थ है। अभी आपको ये बस्ती 2 गो टप जाइएगा, उसके बाद मधुबनी जिला होगा। लेकिन जो पुल बन रहा है वो तो मधुबनी और सहरसा दोनों सुपौल में, दोनों में है। सुपौल मधुबनी दोनों में पूरा। फिर राजेंद्र मुखिया जी से हम लोगों ने बातचीत की और उनसे पूछा कि आज से बहुत साल पहले जब इस पुल का निर्माण नहीं हुआ था तो लोग बकौर से भेजा की यात्रा किस तरह किया करते थे और उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था इस पार से उस पार जाने के लिए। इसी होकर गुजर था तो अपना
यही नाव जो है ये तो नाव मशीन वाले हो गया है। पहले लगे वाले नाव से टपता बहुत दिक्कत से टपता था, तो अब तो मशीन वाले नाव हो गया। इसके बाद ये सरकार ये भी पुला को निर्माण कर दिया, तो 5 बरस है 10 बरस में जो बने ये पुला। पुल का काम बहुत धीरा धीरे चलता है ये। फिर पश्चिम से काम जो होता है ना मधुबनी जिला का, वो बड़ी टाइट से काम चला आ रहा है। वो इस बार आ जाएगा, जिला में आ जाएगा वो। इसको यहाँ गांठ फटता है, देखते नहीं है, गाड़ी घोड़ा लगा हुआ रहता है, सब अपने से घूमता है आता है। मुझे अंदाजा से ये 4 बरस में पुला बनेगा, ऐसा काम चलता है ना, 4 बरस में पुला बनेगा। राजेंद्र मुखिया जी से फिर हम लोगों ने पूछा कि आज से लगभग 40-45 साल पहले की क्या परिस्थितियां थी, तो उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियां दी। तब कैसा था, एक दिक्कतदारी नहीं था। पहले नदी सरकार ने पहले 3 कोस में बहने के लिए नदी के दिया, लेकिन अब बांध थान को 3 किलोमीटर में बहाता है। ये पहले वाले सरकार तो मैंने 9 किलोमीटर में कोशिश दिया बहने के लिए, इस बीच में लोग को दिक्कत नहीं हो, सीधे आउट हो जाएगा पानी। तो अब क्या करता है, तो बांध फेंक करके 3 किलोमीटर में पानी को बहाता है। अब ये नदी इस बार ये बस्ती कट जाएगा, इस समय में कटेगा कि कोई ठहार नहीं मिलेगा। सूखा जमीन कहाँ जाएगा लोग, ये हम लोग जाएंगे कहाँ, कोई सुविधा नहीं है, कोनो सुविधा नहीं। खेती बाड़ी करते हैं सारा जो है वो भी आता है ले जाता है, कोशिश दिक्कत बहुत होता है। कोशिश में देखिए दिक्कत नहीं था पहले, लेकिन अब 2 साल से बांध छेद हो गया है ना, इसलिए कोसी का बीच के लोग को किसी का उपज बाड़ी नहीं होता है। लोग को कोई चीज का सुविधा नहीं है, तो पानी दबा डाल देते हैं, जहाँ 9 किलोमीटर था तहाँ 3 किलोमीटर में पानी आता है। जब हम लोगों ने सारी बातें कर ली, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को पुल चाहिए या फिर आप लोगों को विस्थापित होने के लिए ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया और उन्होंने कहा हाँ पुल तो बन ही जाएगा, तो एक तो यही कोसी वाले के लिए नहीं को बात है, देश विदेश के लोग जाएगा मधुबनी दरभंगा, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग को वही नहीं उतरने वाला जगह हो जाना चाहिए, और हम लोग का बसने के लिए जमीन होना चाहिए। राजेंद्र मुखिया जी के साथ बातें करने के बाद अब हम लोग वापस से निकल चुके थे कंस्ट्रक्शन साइट को देखने के लिए, और वहाँ पे देखते देखते मैंने ये गौर किया कि वहाँ पे मैक्सिमम पिलर्स अभी वेल की प्रक्रिया में ही थे। ब्रिज के पिलर्स के कंस्ट्रक्शन के दौरान ढेर सारे वेल्स खोदे जाते हैं और उसी में ही कास्टिंग करके उसे पिलर का रूप दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक पिलर में अभी कास्टिंग चल रही थी और मुझे ऊपर चढ़ने का मौका भी मिला। वहाँ पे पहले तो एक येलो कलर का हेलमेट मुझे दिया गया, जिसे कि मैं पहनकर ऊपर जाने लायक रहा, क्योंकि गार्ड्स वहाँ पे उनका यही कहना था कि पहले आप सेफ्टी देखें, उसके बाद ही आप कोई काम करें। जैसा कि पिलर्स बनते हैं तो वो एक अच्छी खासी हाइट पर होते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे हेलमेट पहनने की बहुत ज़रूरी थी, और मैंने एक हेलमेट वहीं पे खड़े मज़दूर से थोड़ी देर के लिए मांगा और उसे पहनकर मैं ऊपर चला गया। ये क्या करता है यहाँ पे? हाँ, ये चारों तरफ से घुमा के चप्पल में डालने वाला। अच्छा, सीमेंट वाला ये चारों तरफ घूम घूम के डालेगा, कंक्रीट डालेगा। आप मिस्त्री हैं क्या? हाँ, कहाँ से हैं? बिहार से ही। अच्छा, तो ये काम करने में कितना टाइम लगता है? काम करने में 1.5 रोज। 1.5 रोज? ये बस लगाने में? ये बस लगाने में 1.5 रोज, 2 रोज, जैसे कभी फंस जाते हैं तो 2 रोज भी लगता है। और एक पिलर को बनने में कितना टाइम लगेगा? पिलर बनने में ये 1 रोज। 1 रोज में इसका कंक्रीट लग जाएगा इसमें, और उसके बाद पूरा कंक्रीट लगने के बाद इसमें क्या होता है? कंक्रीट करने, हाँ, एक कहते हैं मोटर। और पूरा पिलर बनने में कितना टाइम लगता है? एक पिलर बनने में कोई ऐसे जैसे साल मिलता है वैसे ही काम होता है। लालचू मंडल। कहाँ से? मालदा टाउन से। मालदा टाउन से। यहाँ पे काम कब से कर रहे हैं आप? 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, यहाँ पे सुबह में कब आते हैं काम पे? 8 बजे। 8 बजे। अभी इसमें क्या हो रहा है पिलर में? सेटरिंग हो रहा है।
सेटरिंग हो रहा है। अच्छा, सेटरिंग के बाद फिर क्या होगा? सरिया बांध रहा है। सरिया। सरिया के बाद होगा ढलाई। उसके बाद कौन सी वाली? हेलमेट पहनकर ऊपर जाकर मजदूरों से बातें करना भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, जो कि मैं कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूलने वाला हूँ। वहाँ पे चढ़कर मैंने उनसे कुछ बातें की कि अब ये पिलर कौन से प्रक्रिया में अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये सब बातें करने के बाद मैं नीचे उतर आया। सारे साइट को घूमने के बाद और सारे पिलर्स को अपने हाथों से एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग अब वहाँ से निकल चुके थे और हम लोग किसी इंजीनियर की तलाश में थे जो कि उस ब्रिज के बारे में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस हम लोगों को दे सकते थे। लेकिन अफसोस तभी इंजीनियर्स का लंच ब्रेक चल रहा था और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो हमें वापस अपने घर की ओर रवाना होना पड़ा। उस दिन का एक्सपीरियंस मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि भारत के सबसे लंबे पुल को डॉक्यूमेंट करने वाले हम लोग पहले इंसान थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पुल जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तभी ये देश का सबसे लंबा पुल कुछ ही समय के लिए रहेगा, क्योंकि इससे भी लंबा ब्रिज ब्रह्मपुत्रा नदी पर आसाम में प्रस्तावित हो चुका है और अब जो अगला देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा वो तो वही होगा। फिलहाल ये ब्रिज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज इन मेकिंग है।